रोजगार विश्राम आपका स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे हम। इसका पहला क्वेश्चन है, चंदायन किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन बी कुतुबन की, ऑप्शन सी मंझन या फिर ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद की। इसका सही आंसर है मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? ये पूछ रहा है कि क्रिया का जो रूप है किसके अनुसार बदलता है। ऑप्शन ए वचन के अनुसार, ऑप्शन बी लिंग के अनुसार, ऑप्शन सी पुरुष के अनुसार या फिर तीनों के अनुसार। इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों के अनुसार। क्रिया का रूप किस प्रकार बदलता है? वचन, जैसे एक वचन या बहुवचन, जैसे राम जाता है, एक वचन हुआ। बहुवचन में जैसे वे जाते हैं, क्रिया का रूप बदल जाएगा। लिंग में जैसे राम खाता है, खाता क्रिया हुई। अगर जैसे लिंग चेंज किया, जैसे सीता खा रही है या सीता लिख रही है, तो इसके अनुसार भी क्रिया का रूप बदलता है। पुरुष के अनुसार तो बदलता ही है। तो इस प्रकार उपरोक्त तीनों के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन करें। प्रबल शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? सबल, बलहीन, सरल या फिर निर्बल? इसका सही आंसर है निर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगी, प्रतियोगी शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? प्रतिभागी, योगी, सहयोगी या भागी? इसका सही आंसर है सहयोगी। क्योंकि प्रतियोगी जैसे हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? सहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि, समष्टि शब्द का विलोम शब्द, समष्टि शब्द का विलोम शब्द ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी प्रवृष्टि, ऑप्शन सी व्यष्टि या ऑप्शन डी निवृष्टि। इसका सही आंसर है व्यष्टि, ऑप्शन सी। समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? व्यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? अशुद्ध छांटना है तो ऑप्शन ए आगामी, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कार्यक्रम या फिर ऑप्शन डी गोपनीय। इसमें कौन सा अशुद्ध है ये पूछ रहा है। तो ये कवयित्री ये अशुद्ध है, क्योंकि ये मात्रा नहीं होती है, छोटी की मात्रा नहीं होती, कवयित्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी छांटनी है 45 में। ऑप्शन ए अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी पूज्य, ऑप्शन सी प्रशंसा या फिर ऑप्शन डी ईर्ष्या। अंत्याक्षरी ये शुद्ध लिखा है, पूज्य, पूज्य भी ऐसा लिखा जाता है, प्रशंसा ये भी सही लिखा है, ईर्ष्या, ईर्ष्या लिखा है, ईर्ष्या नहीं लिखा है, ईर्ष्या लिखा है, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है, ऊपर रा, रेफ वाला रा इस पर चढ़ेगा। अब ये सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इसमें गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 46 से 48 के बीच निम्नलिखित वाक्यांशों को सही शब्द का चयन करिए। अभी क्या था? पिछले में अशुद्ध छांटना था, अब शुद्ध छांटना है। वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द होगा। अब जो बिना वेतन के कार्य करता हो, जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? बंधुआ या बेगार या अवैतनिक या स्थानापन्न? इसका सही आंसर है अवैतनिक, अर्थात जो बिना वेतन के काम करता है उसे क्या बोलते हैं? अवैतनिक। इसमें शब्द में ही लिखा है कि वेतनिक का उल्टा होता है अवैतनिक। जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे कहते हैं अवैतनिक। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अवैतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर अभियोग चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपराधी, ऑप्शन बी प्रतिवादी, ऑप्शन सी आरोपी या फिर ऑप्शन डी अभियुक्त। इसका सही आंसर है अभियुक्त। अभियोग, अभियोग का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं मुकदमा। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? अभियुक्त। पुलिस कहती है कि अभियुक्त पकड़ा गया। अपराधी, अपराधी होता है जिसने अपराध कारित किया हो, उसको बोलते हैं अपराधी। और प्रतिवादी किसे बोलते हैं? जो मुकदमे की पैरवी कर रहा हो। जैसे मैंने आपके ऊपर मुकदमा किया तो आप उसकी पैरवी करेंगे तो आप प्रतिवादी हुए। वादी कौन होता है? जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी, और जो मुकदमे की पैरवी करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। तो इस प्रकार 47 का आंसर हुआ अभियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाएं हाथ से कार्य करने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सब्यसाची, ऑप्शन बी वामांगी, ऑप्शन सी कुशल या फिर ऑप्शन डी निपुण। इसका सही आंसर है सब्यसाची। इससे याद रखें कि बाएं हाथ से कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? सब्यसाची। सही बोलता है। इस तरीके से याद रखें, बाएं हाथ से कार्य करने वाले क्या बोलते हैं? सब्यसाची। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक तद्भव शब्द है। आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। परीक्षा हॉल में प्रश्न को विचारपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। इसमें क्या पूछा गया है? तद्भव शब्द। ऑप्शन ए अरिष्टि, ऑप्शन बी रीठा, ऑप्शन सी रिक्त या फिर ऑप्शन डी ईर्ष्या। तद्भव का अर्थ होता है कि मतलब बिगड़ा हुआ रूप, और तत्सम का मतलब होता है शुद्ध रूप। तत्सम मतलब संस्कृत जैसे जो पहले शब्द थे वो तत्सम ज्यों के थे, मतलब शुद्ध रूप होता है तत्सम, और तद्भव मतलब होता है बिगड़ा हुआ। तो अरिष्टि कैसा शब्द लग रहा है? शुद्ध रूप लग रहा है, तत्सम है, शुद्ध रूप है। रीठा, रीठा ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई बिगड़ा हुआ, तो रीठा शब्द है जो वो तद्भव। ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी ईर्ष्या, ये हो नहीं सकते, क्योंकि अरिष्टि शब्द का ही तत्सम तद्भव रूप रीठा होता है। यह पूछा जाएगा रीठा शब्द का तत्सम रूप तो अरिष्टि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए तद्भव शब्द संधि, सैया, श्रेष्ठी या सेठ। इसमें तद्भव रूप कौन सा होगा? सेठ। सेठ का अगर तत्सम रूप पूछा गया है तो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, और तद्भव पूछा जाए तो सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन, इसमें बताइए एक तद्भव कौन सा शब्द है? लिप्त तद्भव है। ऑप्शन बी लिक्षा, क्या तद्भव है? ऑप्शन सी लेपिका, क्या तद्भव है? ऑप्शन डी ले, क्या तद्भव, कौन सा सब तद्भव है? इसका सही आंसर है ले। ले एक ले, हम जो ले हम लोग बनाते हैं ना कॉपी वगैरह चिपकाने के लिए, वो ले ही बोलते हैं। आटा की ले बनाते हैं, वो ले ही होती है। अब उसी को शुद्ध रूप अगर पूछा जाए तो लेपिका, लेपिका है ये तत्सम रूप है, वो ले का है तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण कौन होता है? क्रिया विशेषण होता कौन है? जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया से पहले आता है और क्रिया की विशेषता बताए, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए धोबी कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पड़ता है। ऑप्शन सी ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धोबी कपड़े साफ धोता है। साफ धोना क्रिया हो गई, लेकिन धोना एक क्रिया हो गई, लेकिन साफ धोना ये क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो ये क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। साफ धोना, पढ़ना हो गई क्रिया, जैसे वह धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ना हो गई क्रिया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण। पढ़ता तो है लेकिन वो धीरे धीरे पढ़ता है या जल्दी जल्दी पढ़ता है, तो क्या हो गई? ये क्रिया की विशेषता, तो ये भी क्रिया विशेषण हो गई। तो इस प्रकार आंसर इसका होगा क्या? दोनों क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए राम ना पढ़ता है न खेलता है। ऑप्शन बी यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। ऑप्शन सी एक धनी है तो दूसरा गरीब। ऑप्शन डी वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें कह रहा है कि राम ना पढ़ता है न खेलता है। पढ़ना क्या है? क्रिया, खेलना भी क्रिया है, उसके पहले ना लगा है, ये प्रविशेषण या क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तो एक विशेषता बता रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, राम न पढ़ता है ना खेलता है। इसमें क्या है? ना शब्द है वो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं झट से चला आया। ऑप्शन बी वे लोग ठीक ठीक पहुंच गए। ऑप्शन सी अध्यापक विचारपूर्वक कहता है। ऑप्शन डी वह कहाँ गया होगा। इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? मैं झट से चला गया, कोई चला गया, मैं झट से चला गया, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है। वे लोग ठीक ठीक पहुंच गए, ये भी क्रिया विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी अध्यापक विचारपूर्वक कहना, एक कहना क्रिया हो गई, एक विचारपूर्वक कहना, ये क्या है? क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है, विचारपूर्वक कहना। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न संख्या 55 से लेकर 57 के बीच नीचे दिए गए विकल्पों से में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ये पूछा गया पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची है ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया पर्यायवाची नहीं है। मलिन शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तड़ित, ऑप्शन बी दूषित, ऑप्शन सी अपवित्र, ऑप्शन डी अशुचि। मलिन बस्ती कहा जाता है, मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती मतलब गंदी बस्ती। इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तड़ित, क्योंकि तड़ित क्या होता है, तड़ित चालक ये बिजली का होता है, विद्युत का पर्यायवाची है। दूषित हो सकता है, अपवित्र हो सकता है और अशुचि भी हो सकता है, 3 हो सकते हैं, लेकिन ये तड़ित नहीं है। तड़ित किसका है, बिजली का, विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए विहग, ऑप्शन बी अंडज, ऑप्शन सी विहान, ऑप्शन डी पतंग। इसका सही आंसर है विहान। विहग मीन्स पक्षी होता है, अंडज मतलब अंडे से उत्पन्न, अंडज का मतलब अंडे से उत्पन्न, वो भी पक्षी होता है। पतंग आसमान में उड़ती है तो पक्षी, उसकी तुलना पक्षी से है। विहान नहीं है, विहान किसका है, प्रातः काल का। किसका है विहान, प्रातः काल, सवेरे का। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी विहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मनीषी, ऑप्शन बी प्राज्ञ, ऑप्शन सी विद्वान या फिर ऑप्शन डी मानुष। पंडित शब्द का पर्यायवाची मनीषी है, प्राज्ञ भी है, विद्वान भी है, लेकिन मानुष नहीं है। मानुष किसका पर्यायवाची है, मनुष्य यानी पुरुष का, मनुष्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतगुरु का संधि विच्छेद है। सतगुरु, ऑप्शन ए सत प्लस गुरु, ऑप्शन बी सत प्लस गुरु, ऑप्शन सी सद प्लस गुरु, ऑप्शन डी सद प्लस गुरु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सत प्लस गुरु। जो नीचे हलंत लगी है, ताके नीचे हलंत, क्योंकि इसको जिसके नीचे हलंत लगा उसको आधा वर्ड माना जाता है। और ये नियम होता है कि व्यंजन संधि में सत जो तीसरे वर्ग का अक्षर होता है वो 5वें वर्ग में चला जाता है, ता का दाम कन्वर्ट हो जाता है। ता का दाम कहाँ होना कन्वर्ट, सतगुरु में, सतगुरु, सत ता का दाम कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रकार ऑप्शन इसका सत प्लस गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनजान में कौन सा उपसर्ग है, आ, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी अन, ऑप्शन डी अनज। इसका सही आंसर है अन, हलंत वाला अन, आधा ना आएगा इसमें। ऑप्शन डी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी एड़ी, ऑप्शन सी एड़ी या फिर ऑप्शन डी जेड़ी। इसका सही आंसर है एड़ी, आई नहीं एड़ी, ए आई, एड़ी आएगा, आई वाला दोनों सेम है, लेकिन इसका ऑप्शन आएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI, गांठ बांध लो, क्वेश्चन आएगा ये। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए गाड़ी में पता होना, ऑप्शन बी अच्छी तरह याद होना, ऑप्शन डी सी कसकर बांधना या फिर ऑप्शन डी आपस में बांधना। इसका सही आंसर है अच्छी तरह याद होना। गांठ बांधना बोला जाता है, गांठ बांध लो, इस बात का मतलब अच्छी तरह याद कर लो। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी अच्छी तरह याद करना। अब आते हैं क्वेश्चन 55 से लेकर 57, सॉरी ये डबल रिपीट हो गया है, ये टेक्निकल टीम ने गड़बड़ कर दिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी संग या फिर ऑप्शन डी सम। इसमें इसका सही आंसर है सम। सम, माँ पे हलंत आएगा, आधा माँ आएगा, सम प्लस गम होता है संगम का। संगम का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा, सम प्लस गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदुष्ठिर शब्द में कौन सा समास है। बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास, क्योंकि बहुब्री समास की विशेषता क्या होती है, बहुब्री समास में तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, तीसरा पद प्रधान। कर्मधारय में क्या होता है,
इसमें आता है विशेषण वाले शब्द आते हैं, विशेषण वाले शब्द। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, अर्थात मैं शब्द है इसमें, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर, तो इसमें मैं शब्द है उसका विलोप हुआ है। जैसे कारक चिन्ह कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, ये सब कारक चिन्ह होते हैं, इसमें लोप होता है। तो क्या होता है, इस प्रकार इसका आंसर तत्पुरुष समास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए निष्फल, ऑप्शन बी परोपकार, ऑप्शन सी किंचित, या उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है किंचित, क्योंकि निष्फल का संधि विच्छेद अगर किया जाए तो इसका होगा निह, निह, निह प्लस फल, क्योंकि इसमें दोनों में संधि विच्छेद आएगा, निह प्लस फल। परोपकार में आएगा परह, परह प्लस उपकार, इसमें भी विसर्ग आ गया, इसमें भी विसर्ग आ गया, इसमें विसर्ग आ गया। लेकिन किमचित में किम प्लस चित होता है, किम प्लस चित, इस प्रकार व्यंजन संधि कौन सी, किम प्लस चित, किंचित में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए सा प्लस उक्ति, ऑप्शन बी सु प्लस उक्ति, ऑप्शन सी सम प्लस उक्ति, या ऑप्शन डी सा प्लस उक्ति। इसका सही आंसर है सु प्लस उक्ति, छोटा ऊ की मात्रा आएगी, सु प्लस उक्ति, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न जल उठना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक स्थिति कमजोर होना, ऑप्शन बी किसी से संबंध विच्छेद होना, किसी चीज़ का अंत होना, या फिर ऑप्शन डी प्रस्थान करना। इसका सही आंसर है प्रस्थान करना। कहा जाता है किसी बाबा वगैरह होते हैं, बाबा वगैरह की बोला जाता है कि उनका अन्न जल उठ गया, यानी प्रस्थान कर गए, वो यहाँ से किसी चीज़ का चला जाना, कोई एक्सपायर हो जाना, उनका भी यही बोला जाता है कि अन्न जल उठ गया, मतलब प्रस्थान कर गए, ऊपर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास का अभी मैंने बताया था कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, ना प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद प्रधान होता है, इसका तीसरा पद प्रधान, तीसरा अर्थ निकलता जाएगा। तीसरा पद मतलब दोनों को छोड़ के तीसरा अर्थ निकलेगा। बताइए, ऑप्शन ए माधव, ऑप्शन बी मुरारी, ऑप्शन सी मुकुंद, या फिर ऑप्शन डी गोपाल। इसका सही आंसर है मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। मुरारी क्या है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो मैंने बहुत पहले बताया था, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी विशेषण, या फिर ऑप्शन डी अव्यय। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष बोलते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम क्या हो गया? विशेष। अच्छा क्या हो गया? विशेषण। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगाया जाता है, और अव्यय शब्द के अंत में लगाया जाता है। बचा शब्द विशेषण, तो विशेषण क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित नैनीताल से लौटा है, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? मोहित नैनीताल से लौटा है, ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्व भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, या फिर ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। अब बता दें, सामान्य भूतकाल क्या होता है? जैसे राम किताब पढ़ रहा था, क्या हो गया? नहीं सॉरी, राम किताब पढ़ता था, सामान्य भूत हो गया। पूर्ण भूतकाल क्या हो गया? उसने पुस्तक पढ़ ली है, पूर्ण काम हो गया है। संदिग्ध भूत उसने खाना खा लिया होगा, खाना खा लिया होगा, तो ये हो गया संदिग्ध भूत। और आसन्न भूत का ये मतलब होता है कि अभी का अभी काम हुआ हो, जैसे तत्काल काम हुआ हो। जैसे मोहित नैनीताल से लौटा है, मतलब जस्ट अभी लौटा ही है। मोहित नैनीताल से लौटा है तो मतलब वो नैनीताल से अभी लौटा है, तो इसका सही आंसर हो गया आसन्न भूतकाल। जब काल पढ़ाएंगे तब उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 9, या फिर ऑप्शन डी 10। काव्य में रस पूछा जाए, रस की परिभाषा क्या होती है?
साहित्य को पढ़ने और सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको ही रस कहा जाता है। मतलब हम लोग जब भागवत सुनने जाते हैं तो जो रस मिलता है, इसलिए तो रस के कारण ही तो हम लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें लोग रस मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा 9। कितने रस होते हैं? 9। अब कौन कौन से रस होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस और अद्भुत और शांत रस। कहीं कहीं 11 रस भी होते हैं, लेकिन 11 को मान्यता नहीं है। हिंदी साहित्य में माने जाते हैं मात्र 9 रस। रसों को भी डिटेल में पढ़ाएंगे, तब बताएंगे कौन से रस माने जाते हैं, कौन से रस नहीं माने जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।